बिल्ली रास्ता काट जाए, दूध का ग्लास गिर जाए, दूध उफन जाए, कुछ इसे शगुन या अपशगुन की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन विज्ञान इन सब बातों में मानता भी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में शगुन अपशगुन पर सियासी घमासान चढ़ा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की गाड़ी से हादसा सियासी मुद्दा बन गया है। उनकी गाड़ी से भी हादसा नहीं हुआ, बल्कि उनका जो वाहन आगे चल रहा था उनके कारकेड में, उससे यह हादसा हुआ। कांग्रेस ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अपशगुन जुड़ा है, तो बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटे हैं। बैठकों मंथनों का सिलसिला भी जारी है और साथ ही जारी है आरोप प्रत्यारोप का दौर। नेता एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। सियासत की गुंजाइश हर जगह तलाशी जा रही है। धमतरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले की गाड़ी पलट गई। इस हादसे में महिला की मौत हुई। इस हादसे पर भी सियासत शुरू हो गई। मंत्री अमरजीत भगत ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के साथ अपशगुन जुड़ा है। हमेशा सगुन और अपशगुन दोनों दिखता है। आप आज पेपर में भी, आज का न्यूज में हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष दौरा में निकले और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, बहुत दुखद घटना है। लेकिन एक उसमें रहता है ना कि सगुन और अपशगुन, तो इनके साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कहा कि अपशगुन है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार में अपशगुन पर अपशगुन हो रहे हैं। केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म, हत्या, उठाईगिरी की घटनाएं हो रही हैं। अमरजीत भगत भी इस पर बोले। देखिए, अपशगुन है कि नहीं है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं, लोग यहाँ पर, हम एनसीबी की रिपोर्ट में हम हाईएस्ट उस पे जा रहे हैं और यहाँ पर बलात्कार, हत्या और उठाईगिरी की कहते हैं कार्रवाई लगातार हो रही है। लगातार यहाँ आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। इस पर अमरजीत भगत जी बोले और कहीं न कहीं से आज इनकी जो स्थिति है वो धरातल पे आ गई है और उसके कारण से अब ये लोग अपशगुन कह करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो कहते हैं इन लोग का चर्चा है कि हम अपशगुन बात कर रहे हैं, तो यही अपशगुन के आधार पर उनकी सरकार चली जाएगी, ये तय है। कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रही है तो बीजेपी पीछे नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की गाड़ी से हुए हादसे के बाद शुरू हुई शगुन अपशगुन की सियासत के बाद बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। क्या धर्म कौशिक को हटाए हैं वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी थे विष्णु देसाई, उनको हटाए हैं, आदिवासी समाज इनको डाइजेस्ट करेगा? तो आदिवासी अध्यक्ष को भी ऐसे दिन में हटाए जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस था। तो घर बुला करके जो बेइज्जती करने वाली बात है वो उनकी पार्टी करती है। ये लोग अपशगुन कह करके टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो कहते हैं इन लोग का चर्चा है कि हम अपशगुन बात कर रहे हैं, तो यही अपशगुन के आधार पर उनकी सरकार चली जाएगी, ये तय है। किसी भी मुद्दे को सियासी कैसे बनाना है, राजनीतिक पार्टियां बखूबी जानती हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसी में सियासत करने में जुटे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, ये पूरी खबर हमने दिखाई और मीडिया का काम है जो चल रहा है उसे दर्शकों के सामने परोसना, लेकिन यहां ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इसको किसी भी सिरे से आप जोड़ ही नहीं सकते कि एक दुर्घटना हुई और उसे अपशगुन नाम का उसका अपशगुन नाम दे करके आप उस पर सियासत करने लग जाएंगे। महिला की मौत हुई, कहां से कहां जोड़ रहे हैं? पुनीत, बिल्कुल ये एक तरह से दुर्भाग्यजनक है मंत्री का इस तरह का बयान कि किसी महिला की मौत हो जाती है, वो भी बीजेपी अध्यक्ष के काफिले में, और इसको आप उनके दौरे से जोड़ करके इसे अपशगुन बताएं। तो ये एक तरह से ऐसी राजनीति है जो कि ये, या यूं कहा जाए
कि प्रदेश में क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और सियासी नेता जो हैं वो किस मुद्दे पर राजनीति ना ढूंढ लें, यही कुछ अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अब तक तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते थे, वो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, लेकिन अब एक तरह से शगुन अपशगुन को लेकर के यहाँ पर सियासत का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया, हालांकि चर्चा चल रही थी विधानसभा दौरे को लेकर के लगातार, क्योंकि बीजेपी में बैठकें चल रही है, हर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की जा रही है और इस दौरान जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला निकलता है, बस्तर की तरफ बीजेपी अध्यक्ष गए थे और वहां से वापस लौटते समय ये पूरा हादसा होता है। लेकिन इस पूरे हादसे या पूरे घटनाक्रम को ही बीजेपी की सियासत से जोड़कर मंत्री अमरजीत भगत ने अपशगुन बता दिया। हालांकि उनका इस शगुन अपशगुन पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन ये मसला एक महिला की दुर्घटना से भी जुड़ा हुआ है, एक हादसे से जुड़ा हुआ है, तब इसमें संवेदनाएं होनी चाहिए और एक मंत्री होने के नाते विशेष रूप से अमरजीत भगत को ये सोचना चाहिए कि अगर वो बयानबाजी शगुन और अपशगुन को लेकर के दे रहे हैं, तब इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस शगुन अपशगुन की आप बात कर रहे हैं वो किसी की मौत से जुड़ा हुआ है, किसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, किसी दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज और कि जिस पद को आप सुशोभित करते हैं मंत्री जी, और वो पद पर रहते हुए आप ये अगर शगुन और अपशगुन की बात करते हैं तो ये निजी तो हो ही नहीं जाता देवव्रत। एक सबसे बड़ी बात ये, अगर शगुन और अपशगुन तो प्रदेश में अगर दुर्घटनाएं रोज होती हैं, लोगों की जान जाती हैं, तो ये इसे क्या मंत्री जी कहेंगे? और इसके अलावा अगर वो कहीं जा रहे हों और कोई ऐसी घटना हो जाए तो क्या वो दौरा और सब कैंसिल करके बैठ जाते हैं घर पे कि नहीं साहब ये तो अपशगुन हो गया? जी जी सर, बात यहीं पे सामने आती है कि जब कभी सियासी दलों की बातचीत होती है या फिर किसी नेता के कोई बयान आते हैं, तो एक जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री की इस तरह से बयानबाजी ये बताती है कि कितना गैर जिम्मेदाराना उनका ये बयान है। क्योंकि शगुन अपशगुन की बात जो है वो गाये बगाए कई दफे या मुहूर्त की बात मीडिया के माध्यम से या फिर पार्टी के ही माध्यम से सामने आती है, जिसको कई दफे एक विश्वास के तौर पे लिया जाता है और कई दफे अंधविश्वास के तौर पर। लेकिन मंत्री अमरजीत भगत खुद ही बताएं कि अगर कोई छोटा मोटा हादसा उनके साथ पेश आ जाता है या यही हादसा अगर उनके गाड़ी से होता तो क्या ये उसे अपशगुन कहते? तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और इस पर एक तरह से शोक जताना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद एक ट्वीट किया। उन्होंने अरुण साव को लेकर के, उनके इस पूरे हादसे को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई और साथ ही जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना पर शोक व्यक्त भी किया। और इस दौरान सूबे के एक मंत्री का इस तरह से बयान आना निश्चित तौर पे सवाल उठाता है कि आखिर मंत्री, ये बेहद हल्का बयान। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि मंत्री जी के बयान से कांग्रेस का कोई और भी उनके इस बयान से सहमत है या नहीं है? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री की बात का जिक्र किया, और फिर तब क्या जब प्रदेश में रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये क्या है? अपशगुन और है तो फिर किसके साथ है? व्यवस्था का हाल जो है वो किसी से छिपा नहीं है और अगर इस तरह की कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, जो कि विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल केदार कश्यप ने उठाया है कि लगातार जो घटनाएं हो रही है, क्या ये भी किसी तरह का अपशगुन है? और जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री इस पूरी घटना को लेकर के चिंता जाहिर कर चुके हैं और शोक व्यक्त कर चुके हैं उस परिवार के लिए जिनकी इस दुर्घटना में मौत हुई है, तब स्थिति यही है कि मुखिया के तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मसले पर संवेदना प्रकट की जाती है और मंत्री का बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना आता है। तब कांग्रेस को एक तरह से ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो भी अपने मंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो भी इस पूरे घटनाक्रम को किसी भी तरह का अपशगुन मानते हैं या फिर इसे सियासत के तौर पे देखते हैं? क्योंकि
भले ही कोई भी नेता का कोई कहीं का भी दौरा हो, उस पर राजनीति जरूर होती है, सियासत जरूर होती है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और वो भी तब जब आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हो, आप प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री हो, और इस तरह की जब बयानबाजियां सामने आती है तब सवाल तो उठेंगे ही और जवाब तो देना ही हो चाहिए कि क्या वाकई कांग्रेस भी मंत्री अमरजीत भगत के इस पूरे बयान से इत्तेफाक रखती है। क्योंकि हमने भी बयान देना, देवव्रत, बयान देना, किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना वो अलग बात है, लेकिन कई बार वाचालता जो है वो अत्यधिक भारी पड़ जाती है। और मंत्री अमरजीत भगत जो हैं वो कुछ ऐसा ही बोल गए हैं जो जाहिर सी बात है कि किसी को रास नहीं आने वाला। कांग्रेस की तरफ से देखना होगा कि क्या इसके बचाव में कोई खड़ा होगा, क्योंकि प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिर ये क्या है, ये कांग्रेस की सरकार को तय करना होगा। बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, धान खरीदी से पहले बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूर्व पखांजूर कृषि उपज मंडी टीम की बड़ी कार्रवाई है। अवैध परिवहन के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। अवैध धान का परिवहन करते हुए 3 ट्रक पकड़े गए हैं। बड़गांव थाने के सामने 3 ट्रक अवैध धान से भरे हुए जब्त किए गए। इन सभी की जांच की जा रही है। तीनों ट्रकों को कृषि उपज मंडी पखांजूर में रखा गया है। खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, पूरी खबर विस्तार से बताएं। खेम नारायण, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, पूरी खबर विस्तार से बताएं। जी, आज कांकेर के पखांजूर इलाके में 3 ट्रकों को अवैध परिवहन करते हुए कृषि उपज मंडी के द्वारा कार्रवाई की गई है और तीनों ट्रकों को अपने कब्जे में लेकर रखा गया है कृषि उपज मंडी में। और जबकि 1 नवंबर से धान खरीदी जो है वो शुरू होना है छत्तीसगढ़ में, और बाहर राज्यों से इस तरीके से अवैध धान लाते हुए ट्रकों को बरामद करने में बड़ी सफलता मिली है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर से खबर बता रहे हैं, यहां पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है, लेकिन उसके पहले एक खबर और बता दें। कोयला कारोबारी सरेंडर करने पहुंचा है। रायपुर कोर्ट कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सरेंडर करने रायपुर कोर्ट पहुंचा है। आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए हैं। तो सूर्यकांत तिवारी कोयला कारोबारी सरेंडर करने के लिए रायपुर कोर्ट पहुंचा है। कोयला कारोबारी का नाम सूर्यकांत तिवारी। आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 को ईडी ने गिरफ्तार किया। 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं जेल। रायपुर से खबर, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का विवादित बयान। निश्चलानंद सरस्वती ने ईसा मसीह को बताया हिंदू। निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू होने का किया दावा। 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा ईसा मसीह 3 साल तक पुरी में भी रहे। ये भी उन्होंने कहा पुरी के शंकराचार्य से ईसा मसीह का संपर्क था। वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। निश्चलानंद सरस्वती ने ये बातें कही। नहीं, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक हिंदू थे,
विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास, भारत में नहीं। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर प्रचार हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में, और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकर से संपर्क उनका था और वैष्णवोचित सिद्धांत, शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ हो रहा होगा। रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी में नशीली दवाओं का जखीरा मिला है। खाली प्लॉट में नशीली दवाइयां मिली हैं। राजेंद्र नगर के अमलीडीह में नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। 20 से 25 हजार टैबलेट पुलिस ने जब्त की हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाली प्लॉट में बड़ी संख्या में नशीली दवाओं का जखीरा मिला है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, क्या है इस खबर के बारे में पूरी जानकारी? देखिए, रायपुर पुलिस लगातार अवैध नशों के खिलाफ कारोबार करने वालों पर धरपकड़ कर रही है। और एक जो राजेंद्र नगर के जो खाली प्लाट है उसमें लगभग 20 से 25 हजार करीब नशीली जो टैबलेट्स हैं वो मिले हैं, लवारिस हालत में मिला है। और हालांकि इसकी कीमत 70 से 80 हजार रुपए आंकी जा रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये नशे, सूखा नशा का जो कारोबार पनप रहा था अवैध रूप से, तो ये उसी की कड़ी में ये देखा जा सकता है। और अब जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है और आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। आखिर इतने जो तादाद में जो नस्ली जो टैबलेट्स हैं वो आए कहाँ, कौन उसको लाया है और किस नियत से वहां पर ला के रखा गया था। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है अगर कोई मेडिकल संचालक के होता तो लवारिस हालत में ये पड़ा हुआ नहीं होता। और चूंकि सूखा नशा काफी घातक होता है और अमूमन जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपराध की घटना है वो बढ़ती है। रायपुर पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में ये जो जाखिरा है वो मिला है और पुलिस, राजेंद्र नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर ला करके उसे रखा है। पूरे जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं पुलिस। ये दवाएं जो है मिली हैं, ये क्या दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं? जी पूरी देखिए, दरअसल जो सूखा नशा के रूप में जो टीनेजर्स हैं, युवा हैं या फिर जो नशे के जो शौकीन हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तक ये कोई भी जो दवा है वो एक्सपायरी डेट की नहीं है और इसलिए अगर एक्सपायरी डेट की दवाएं भी अगर होती है तो बाकायदा जिन कंपनियों की दवा होती है उस कंपनियों में वापस भेजा जाता है। एक अलग से नियम और प्रावधान है उसको अलग से रखने का, लेकिन अभी जो दवा जब्त हुआ है वो एक्सपायरी डेट की दवा नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। जी ये आसपास का क्षेत्र कैसा है? क्या आसपास रिहायशी इलाका है या असामाजिक तत्व यहाँ पर? क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में है तो ये जाहिर सी बात है कि हम छत्तीसगढ़ में आए दिन खबरें बताते हैं कि बड़ी संख्या में नशीली दवाएं कुछ लोगों के पास से पकड़ी गई हैं, तो ऐसा कोई गिरोह सक्रिय हो सकता है? जी देखिए, इससे पहले भी लगभग 2 लाख टैबलेट है एक साथ पुलिस ने जब्त किए हैं। बड़ा जो कारोबारी थे दूसरे राज्य के उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि इस जो है अवैध नशा के खिलाफ पुलिस अभियान चलाती रही है और एक मेडिकल संचालक पर भी कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तमाम उसका जांच कर रही है। राजेंद्र नगर क्षेत्र रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो खाली प्लाट था उसके वहां पर ये पाया गया है। ये सघन जांच का विषय है। पुलिस इस दिशा पे जांच जरूर कर रही है, लेकिन अभी आसपास की जो सीसीटीवी है फुटेज है उसको खंगाले जा रहे हैं। उससे पता चल पाएगा कि आखिर वहां कौन व्यक्ति है, कौन सी गाड़ी में ला करके छोड़ा गया है। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन ये बड़ी बात कही जा सकती है कि अवैध जो नशा है उसके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में इसे देखा जा रहा है। जी पुलिस, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भारतीय एथलेटिक्स संघ के बैनर तले बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में 3 दिनी दूसरा अंडर 23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, आपदा और प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल, विधायक शैलेश पांडे समेत जनप्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहे। इस आयोजन का मकसद है कि प्रदेश के खिलाड़ी कुछ सीख सकें।
साथ ही बेहतराई स्टेडियम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके, इसी के मद्देनजर यह आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और अन्य 11 यूनिट समेत 48 टीम के 711 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी। सभी को नमस्ते। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होने वाली अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है खुद से या जिसके लिए आपने मेहनत की है वो आपके ड्रीम पूरे हों। और मैं सभी ऑफिसर्स को और जितने भी लोग वहां पे होंगे उन सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूं और ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप सक्सेसफुल हो और सभी ने जो जिसके लिए मेहनत की है वो उनको रिजल्ट मिले। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम में लूट मची। फ्री में हेलमेट बंट रहे थे और इसे लेने के लिए लूट मच गई। पुलिसकर्मी भी इसमें पीछे नहीं रहे। 3 पत्ती चौराहा जो है वहां हेलमेट के लिए लूट मच गई। फ्री हेलमेट के लिए धक्का मुक्की, छीना झपटी तक हुई है। पुलिस अधीक्षक ने फ्री में हेलमेट बांटे थे। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।